हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे एस्टेट 2024 के लिए सीडीपी की क्लासेस। उसके लिए जानना जरूरी है कि सीडीपी के अंदर जो एस्टेट के 2024 में जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें क्या सिलेबस है, सीडीपी के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, इसके जो सीडीपी है उसको दो भागों में बांटा है। पहला भाग है ये जो कि थ्योरी वाला है, और दूसरा पार्ट है ये सीडीपी। सीडीपी का पेडागोजी का सेक्शन है जो कि सीटेट के अंदर रिपीट है। उसके कुछ टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। देखिए, पार्ट वन में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है वृद्धि और विकास। जो हम क्लास लेके आएंगे ना, वो उसके अंदर एक टॉपिक की एक क्लास होगी। कोई भी टॉपिक कितना भी बड़ा हो उसकी हम एक क्लास बनाएंगे। देखिए, पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास। इसके अंदर हम करेंगे वृद्धि और विकास की संकल्पनाएं, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट कर लिया। कंसेप्ट करने के बाद इनके अंदर डिफरेंस करेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और वृद्धि और विकास के जो आयाम है, क्या आयाम है। आयाम में आ जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट, और मेंटल डेवलपमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इन दोनों के अंतर करने के बाद आगे वाला टॉपिक है ये वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बस 5 सिद्धांत है, उन 5 सिद्धांत को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग, यानी कि अधिगम। अधिगम के अंदर हम करेंगे अधिगम की परिभाषाएं, और अधिगम की जितनी भी थ्योरिया जो दी है, पावलोव की, बंडूरा की, स्किनर की, और जो सोशल लर्निंग थ्योरी है बंडूरा की, ज्ञाने की, जो जितनी भी थ्योरी है सारी हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, सीडीपी के अंदर जो लर्निंग है। लर्निंग के बाद आता है अपना टॉपिक समाजीकरण, इंग्लिश में कहेंगे उसको सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर आएगा कि बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है, सोशलाइजेशन के कौन कौन से कारक हैं, कहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन होगा, और बच्चे को जो सामाजिकरण में कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। और सामाजिकरण भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सामाजिकरण और द्वितीय सामाजिकरण। वो भी कवर करते चलेंगे। और आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जो कि सोशो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करेंगे कि बच्चे के लिए कैसे शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। जैसे बच्चे की अभिरुचि और अभिक्षमता, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर बच्चे को शिक्षा दी जाए। और ये बाल केंद्रित और प्रगतिशील जो शिक्षा है उसका कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। और प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके अंदर एक थॉट फेमस है, जो कि है कि बच्चा वो शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बच्चे के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के हम सिद्धांत करेंगे, बुद्धिमापन का जो टेस्ट है वो करेंगे। इसके सिद्धांत जो भी है, बुद्धि के प्रकार कैसे बताए हैं कि गार्डन का हो गया एक, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का, और एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत, और त्रिआयामी सिद्धांत, और त्रितंत्रीय सिद्धांत। वो करने के बाद हम करेंगे भाषा और विचार। भाषा कैसे विकसित होती है बच्चे में, भाषा के लिए स्किनर ने क्या विचार रखे, और जो चोमस्की था उसने क्या विचार रखे। चोमस्की ने, जैसा कि आपको पता ही है, ये बोला था कि बच्चे में जो भाषा का विकास है वो जन्मजात होता है। उसके लिए उसने एक टर्म का यूज किया था, LAD। LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण क्षमता। ठीक है, और विचार कैसे आते हैं बच्चे में ये देखेंगे। उसके बाद है सामाजिक रचना के रूप में लिंग, सोशल कंस्ट्रक्ट एज ए जेंडर। लिंग के बारे में देखेंगे कि लिंग की क्या भूमिका है बच्चे की लाइफ में। और जो लिंग है, लिंग से रिलेटेड टर्म आती हैं जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर बायस, इन टर्म को करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंग्लिश में बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस करते चलेंगे कि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। आंकलन, आंकलन के साथ एक टॉपिक और ऐड कर लो इसमें, इवेल्युएशन।
इधर लिख देती हूँ मैं इवैल्यूएशन, मतलब कि मूल्यांकन। आंकलन और मूल्यांकन करने के बाद इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चे ने जितना हमने पढ़ाया उतना पढ़ तो लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया और कितना उसको फिर से दोबारा से रीटीचिंग की जरूरत है। सतत व व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें हम करेंगे बच्चे का शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास कैसे होता है। शैक्षिक में सारे के सारे जो एकेडमिक कोर्स हैं वो आ जाएंगे, थ्योरी का पार्ट, और सह शैक्षिक में आ जाएगा बच्चे के जो अदर आयाम होते हैं, सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, जो एक्टिविटी क्लास कराते हैं क्लास में, जैसे कि रंगोली की करवा ली, डांस की करवा ली, जैसे गेम हो गए, ऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे इसमें। और देखेंगे कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, हम कौन कौन सी विधियों से मूल्यांकन बच्चे का कर सकते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंदर हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका मतलब है, इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूज करना, यानी कि समावेश, यानी कि सम्मिलित करना सभी बच्चों को। जो जो बच्चे हैं गूंगे हैं, बहरे हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता, कम सुनता है, उन सबको हम एक जगह पे इकट्ठा करके नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा देंगे, ताकि उन बच्चों के मन में हीन भावना ना आए, उनको ये ना लगे कि हम इन बच्चों से अलग हैं। और बच्चे जो हैं आपस में कोऑपरेटिव, यानी कि सहयोग करके सीखेंगे एक दूसरे से। ठीक है। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसमें हम करेंगे कि बच्चे की जो है, बच्चे के बच्चे के प्रकार अधिगमकर्ताओं के, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक हो गया, उसकी विशेषताएं करेंगे, और प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कौन कौन सी दी जाए, और प्रतिभाशाली बच्चों की हम पहचान कैसे करेंगे। और सृजनशील बालक होते हैं, उनके लिए हम देखेंगे सृजनशील बालक कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उनकी जो पहचान करने के क्या क्या तरीके हैं, और उनके लिए जो शिक्षा है उसमें क्या ऐड करें, ताकि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो जाए, और बच्चा जो है अपना कुछ, उसके मन में आ रहा है कुछ करने के लिए, कुछ इनोवेशन के आइडिया आ रहे हैं, तो वो अपने आइडिया को लगाकर कोई भी काम करे। ठीक है, उसकी जो प्रोग्रेस हो उसके। और हम करेंगे बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि पिछड़ा बालक, कि पिछड़े बालक की पहचान क्या है, और पिछड़ा बालक का कारण क्या, कारण है कि बच्चा क्लास में जो है पिछड़ गया है। जैसे सभी बच्चे बैठे हैं, पहले उस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसके बाद उसका 1 मंथ होने के बाद उस टीचर ने देखा कि ये बच्चा जो है धीरे 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 इसकी प्रोग्रेस कम होती जा रही है। क्यों हो रही है कम? क्योंकि हमें जानना है कि क्या इसकी कोई बीमारी है, या इसका कोई घर पे इश्यू है, ताकि ये पढ़ाई के ऊपर सही से कंसंट्रेट ना कर पा रहा हो। ठीक है। और इसमें हम करेंगे बच्चे बच्चे के जो अधिगम की कठिनाइयां, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, पढ़ने से संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है, अफेजिया जो कि भाषा से संबंधित है, डिस्ग्राफिया जो कि लिखने से संबंधित है। ये 4-5 बीमारियां, जो बीमारियां नहीं, सॉरी, जो कठिनाइयां आती हैं अधिगम के अंदर, वो हम करेंगे। और नेक्स्ट है पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम अधिगम का जो है शिक्षा शास्त्र के साथ क्या संबंध है? शिक्षा शास्त्र का मतलब है कि टीचर जो है किस तरीके से अपना जो कंटेंट है वो कैसे प्रस्तुत करेगा। एक तो बच्चे को रुचि को ध्यान में रखकर करेगा। बच्चे को पढ़ाते टाइम हम अपने को क्या करना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, कि बच्चे को सेंटर में रखकर हम उसको शिक्षा दें। और बच्चा एक भी नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, जैसा कि देखा प्रतिभाशाली बालक भी है उसमें, सृजनशील बालक भी है, पिछड़ा बालक भी है उसमें, और अधिगम अक्षमता वाले बालक भी हैं, ताकि ऐसी शिक्षा दें जिससे सभी बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएं, और बच्चा जो है अपनी क्लास में महसूस करे कि मैं सेफ हूँ, और उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, जिससे कि वो खुश रहे, पॉजिटिव रहे। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे चिंतन करते हैं, हम ये देखेंगे। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे चिंतन करते हैं और बच्चे कैसे सोचते हैं। सोचते और चिंतन करना तो एक ही हो गया। सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और चिंतन करते हैं, इसमें सीखने आएगा। सीखने। ठीक है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? खेल के द्वारा सीखते हैं बच्चे, और बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बच्चे बच्चे जो है अन्वेक्षण करके सीखते हैं, बच्चे प्रश्न पूछ के सीखते हैं, ये करेंगे। और बच्चे चिंतन कैसे करते हैं? कोई प्रॉब्लम आ गई तो बच्चे चिंतन करेंगे। बच्चे को कोई पजल दे दी, कहानी दे दी,
कहानी दे दी, आधी कहानी तो हमने बता दी, उसके बाद हम खाली छोड़ देंगे ताकि बच्चे अपनी जो है अपनी मेमोरी का यूज करके दिमाग लगाएं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे कैसे चिंतन करते हैं और बच्चे क्यों फेल होते हैं, इसका कारण देखना है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं। क्या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था फेल होते हैं, या बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, या फिर टीचर ही अच्छे से समझा नहीं पा रहा। टीचर जो है बच्चे को जिस मेथड से समझ में आ रहा है, बच्चे को जिस मेथड से समझ में आएगा, टीचर ही उसका यूज ना करे तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा। तो यही बात है कि बच्चे कैसे फेल होते हैं। इस टॉपिक को करेंगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें हम करेंगे जो टीचिंग लर्निंग की है विशेषताएं हैं। किसी ने बोला है, जॉन जॉन डीवी ने बोला है कि टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसके अंदर टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और टीचर के पास एक कंटेंट होता है ताकि वो बच्चों को दे सके। ठीक है, कुछ पढ़ाएगा भी तो, कि मतलब ऐसे थोड़ी ना कोई टीचर हो गया और एक स्टूडेंट हो गया फिर बातें क्या करेंगे। उनके बीच का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कंटेंट है। तो अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं करेंगे और शिक्षण अधिगम की विशेषताएं करेंगे। और आगे अधिगम के लिए बच्चों की रणनीति क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग। बच्चे के इसमें अधिगम के लिए बच्चे की क्या क्या रणनीतियां हैं, इसमें वे यही करेंगे कि बच्चे के लिए क्या क्या हम रणनीतियां बना सकते हैं कि बच्चे खेल के द्वारा सीखेंगे, अनुकरण द्वारा सीखेंगे। इस टॉपिक में कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही छोटा मोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में, बच्चे कैसे हैं एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में, ये डिफाइन करना है। किसने बोला था ये जीन पैजे ने बोला था कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है। जो बच्चा है वो अपने खुद से करके सीखता है कि इसमें क्या है, उसमें जिज्ञासा आएगी कि क्या है ये, उसको कैसे है, प्रश्न पूछेगा, मम्मा ये क्या है, पापा जी ये क्या है। और बच्चा जो है समस्या समाधान करता है। पहले बच्चा खिलौना लेके आएगा, फिर उसको तोड़े, पहले देखेगा कि पहले इसको तोड़ देगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, जानने की कोशिश करेगा। फिर देखेगा कि टूट गया, टूटने के बाद वो देखेगा कि ये इसको जोड़ू कैसे, वो समस्या आ गई उसके सामने, तो फिर वो समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं बच्चे में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। इसमें यही आएंगे कि जो बच्चा है उसके अफेजिया और जो है डिस्कैलकुलिया, ये अलग अलग अवधारणाएं आएंगी, इसमें थोड़ा सा डीप करेंगे। ठीक है, एडीएसटी हो गया, और एडीएसटी हो गया, 2-3 टर्म और हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है संज्ञान और संवेग, यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशंस। संज्ञान में हम करेंगे कि बच्चे के संज्ञान में क्या क्या आता है, संज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं, संज्ञान का बच्चा कहाँ पे प्रयोग करता है। और संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग कितने प्रकार का होता है। जो मैकडोगल ने संवेग दिया था 14 प्रकार का। और जो ब्रिजेस मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बोला था कि जो संवेग है उसके अंदर, संवेग बच्चे में सबसे पहला संवेग कौन सा होता है, तो वो आएगा उत्तेजना। अधिगम और अभिप्रेरणा, इसमें हम करेंगे अधिगम और अभिप्रेरणा, यानी कि लर्निंग और मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरी करेंगे, उपलब्धि परीक्षण का सिद्धांत, इसमें 5-6 थ्योरियां हैं। और अभिप्रेरणा की साइकिल करेंगे। अधिगम तो ऊपर कर ही लिया ये। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करवा देती हूँ। हम एसटेट 2024 के अंदर सिलेबस दिया हुआ है, उसके अंदर ये टॉपिक मेंशन है, जो कि इंग्लिश में थे, मैंने हिंदी में करके लिख दिया कन्वर्ट, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, वृद्धि और विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, लर्निंग अधिगम, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बुद्धि इंटेलिजेंस, भाषा व विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, सामाजिक रचना के रूप में लिंग, सोशल कंस्ट्रक्ट एज ए जेंडर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आंकलन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सोचते और चिंतन करते हैं,
बच्चे फेल क्यों होते हैं? हाउ वाई चिल्ड्रन फेल? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अधिगम के लिए बच्चे की रणनीतियां। व्हाट स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग? बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में, चाइल्ड एज ए साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेटर। एंड बच्चा और क्या है? समस्या समाधान करता। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर। बच्चे में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड। संज्ञान और संवेग, कोग्निशन एंड इमोशंस, इसको बोलेंगे अधिगम और अभिप्रेरणा, इसको बोलेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो जो मैंने पीछे वाला पेपर दिया था 2022 वाला दिया था, तो उसमें एस्टेट में मेरे 119 नंबर थे, जिसमें मेरे सीडीपी में 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, वो भी जानबूझ के हो गए थे, कुछ पता नहीं, एक छोटा सा इश्यू आ गया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि 119 नंबर लेना कोई अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। मैंने थोड़ा सा मतलब ठीक है, अच्छी तैयारी की थी। मैंने क्या किया था, जो स्ट्रेटेजी की थी, अपनाई थी, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उसमें पहले मैंने क्या किया था, पीवाईक्यू किए थे। पहले मैंने पीवाईक्यू किए थे, उसके बाद मैंने सिलेबस निकाला था वेबसाइट पे जाकर कि उन्होंने एस्टेट वालों ने क्या सिलेबस दिया है। एस्टेट सिलेबस निकालने के बाद मैंने सिलेबस को ऐसे डिफाइन कर लिया था, और उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर किया था। एक एक टॉपिक को कवर किया, उसके बाद फिर पीवाईक्यू लगाए, फिर एक टॉपिक को और कवर किया, फिर पीवाईक्यू लगाए। ऐसे मैंने पीवाईक्यू लगाए थे। उसके बाद मैंने क्या किया था, जो भी टॉपिक इधर जो सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, तो जो पीवाईक्यू में बचते हैं उसकी अलग से लिस्ट बना ली। जो जो पीवाईक्यू में जो जो टॉपिक अलग से दिए हुए हैं, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगी कि अब की बार हम क्या करेंगे, अलग से लिस्ट बना लेंगे कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक और आएंगे, ठीक है, तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये एस्टेट का सिलेबस है सारा का सारा, जिसमें हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे, और उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद भी जो पीवाईक्यू के अंदर जो अलग अलग हमें कंसेप्ट दिखेंगे या फिर नए नए टॉपिक दिखेंगे, उसको निकाल कर हम फिर से एक बार उन टॉपिक को भी एक बार रिवाइज करेंगे। तो इससे आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।